हमारे खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक साजिश हो रही है। हाँ शोभना जी, देखिए जब यहाँ पे वकीलों के द्वारा बात होती है तो देखिए बिल्कुल कोर्ट की तरफ से एक बिल्कुल स्टिक आदेश आ जाना चाहिए और कहना चाहिए कि भी देखिए आपकी वजह से सारा लेट हुआ है पूरा। उनको बिल्कुल अरे सुन लीजिए आचार्य जी, आपके पेट में बड़ा दर्द होने लगता है भाई। अरे देश की बात है ये, सुन लिया करें आप, देश की बात है, दर्द होता है आप लोगों को जब देश की बात होती है और आप लोग देश की बात को मजाक के तरीके से लेते हैं। भाई हमने कहा कि दिल्ली के दंगे के अंदर कोई भी आरोपी हो बख्शा नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो देश में आग लगाने की बात करता है, बिल्कुल इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन जब आप विटनेस थे तो आपने क्या किया ये बता दीजिए, बताइए ना आचार्य जी। आप ठीक है विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी सैयद, मैं आऊंगी आपके पास। उससे पहले मैं अमितोष जी आपसे समझना चाहती हूँ, एक नागरिक जिसके ऊपर ये आरोप लगता है और उसके बाद 5 साल से वो जेल में है और एक बड़ा जो वर्ग है वो ये कहता है कि साहब गलत हुआ है, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का जिसको कहा जाए कि ये हनन है, और 5 साल तक चार्ज ही फ्रेम नहीं हो पाता है। इसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है, क्या कहेंगे आप, क्या मानते हैं आप? शोभना जी, मैं ये मानता हूं कि पुलिस का काम चार्जशीट फाइल करना है, वो उन्होंने कर दी है। एफिडेविट्स में भी उन्होंने कहा है। कोर्ट का काम उसको सुनना, एडजॉर्न करना है, उन्होंने कोर्ट ने उसको सुन के एडजॉर्नमेंट भी करा है और समय समय पे उनको सुनवाई भी करी है। लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े करे हैं इन वकीलों से कि आप आर्ग्यू क्यों नहीं करते। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर ट्रायल के अंदर में डिले होता है यूएपीए के ऑफेंसेस में तो इट्स नॉट ए ग्राउंड फॉर बेल। बेल दो इज एन एक्सेप्शन बट नॉट ऑन ए नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। लेकिन 10 साल से लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जब जेल में रहे और उनको बेल नहीं मिली और सेफ्रन टेरर की कड़ी खत्म हुई तो अब भी इनको लगा कि न्याय नहीं हुआ। लेकिन उमर खलीद के लिए ग्लोबल मेकर्स आ जाते हैं, उमर खलीद के लिए ये लोग सही मान लेते हैं। उमर फिदायन होता है तो आतंकवादी नहीं मानते। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगी, मानसिकता का विषय है सुप्रीम कोर्ट पे। लेकिन जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं भाई ये बात सही नहीं है। अरे सही नहीं है इस तरीके। भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े, उनके हर फैसले का स्वागत करते हैं अमितोष भाई, लेकिन आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खालिद के बारे में जो कहा, मैं कहता हूँ कि जो देश को तोड़ेगा चाहे सर्जिल इमाम हो या खालिद उमर हो या कोई भी हो, भाई हम उसके खिलाफ खड़े क्योंकि हम अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और जो भारत के टुकड़े करने की बात करेगा उसके खिलाफ हम लोग खड़े। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ एक बात ये कही भाई उन वकीलों को कोर्ट पर विश्वास रखिए नाजिम खान। फिर अगर कोर्ट बेल डिनाई कर रही है तो कहीं ना कहीं कागज पर कुछ ना कुछ साक्ष्य होगा, कोर्ट की कोई दुश्मनी नहीं है, हम विश्वास करते हैं। सैयद शोभना बोले जवाब। शोभना देखिए सवाल इस चीज का है कि फैसले तो बहुत सी जगह पे आते हैं, इंसाफ का है। आप देखिए मैं आऊंगी विक्रमादित्य जी, आऊंगी आपके पास, बस एक कर बोलिए सैयद। शोभना देखिए 17 साल के बाद मुंबई के जो आरोपियों के ऊपर जो आरोप लगाए थे कोर्ट ने फैसला दिया और क्या कहा कि कोई चीज सिद्ध नहीं हो पाई। मतलब 17 साल का ये जो जांच एजेंसियों में बैठे हुए अधिकारी होते हैं ये जांच के नाम पे क्या करते हैं? 7-7 साल 10-10 तो सैयद ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ मुसलमानों के साथ तो ऐसा हो रहा है, हिंदुओं के भी बहुत सारे मामले जो हैं वो डिले हो रहे हैं कोर्ट्स में, ओवरबर्डन्ड है कोर्ट्स। अरे सुनिए सुन तो लीजिए शोभना, आप मौका नहीं दे रही मुझे बोलने। मैं तो बारहा कह रहा हूँ, नो जस्टिस फॉर माइनॉरिटीज, दलित, ओबीसीज एंड द फीमेल ऑफ दिस कंट्री। नहीं होता वो इंसाफ नजर आ रहा है और 2014 के बाद से इंसाफ में देरी होती है। मैं तो ये तो कहता हूँ, आप बताइए देश के अंदर जेलों में सबसे ज्यादा कौन बंद है, सबसे ज्यादा कौन से समुदाय के लोग बंद करने में लगा हुआ है कि चलिए ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। जमानत नहीं मिली है शर्जील इमाम को और उमर खालिद को और इसी को लेकर पूरा का पूरा विवाद जो है वो अब विकराल रूप ले चुका है, कोई साथ खड़ा है और कोई विरोध में है।